हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है ब्लड में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो रिसीव करता है ऑक्सीजन को वो कौन होता है? लंग्स होता है। लंग्स एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्या दे देगा? CO2 दे देगा। बोलेगा तो CO2 रख ले, मुझे ऑक्सीजन दे दे। यहाँ पर फिर क्या आता है? यहाँ पर इस तरीके से ब्लड वेसल आएगी। ब्लड वेसल क्या करेगी? ब्लड वेसल इससे अपना O2 ले लेगी, इसको बोल देगी कि मुझे O2 दे दे और तू एक काम कर, तू CO2 ले ले। तो यहाँ पर इसने क्या किया? मुझे ऑक्सीजन दे दे, एक हाथ से ऑक्सीजन दे और एक हाथ से CO2 ले ले, तो ब्लड ने ले लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का। ब्लड बोलेगा भाई मैं ट्रांसपोर्ट कैसे करूं, वो मुझे मैकेनिज्म बताओ। तो आज उस मैकेनिज्म के बारे में हम जानने वाले। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है RBC सेल। आरबीसी के पास यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का एक बहुत बड़ा रोल आता है इस ट्रांसपोर्ट में। मैंने ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तो किस तरीके से जाना चाहेगा ब्लड में? ब्लड में बहुत सारा पानी भी प्रेजेंट है, क्या तो पानी में सॉल्युबलाइज होके जाना चाहेगा? तो ऑक्सीजन ने कहा कि मैं यहाँ पर सॉल्यूबल नहीं हूं, इतना पानी में, इतना ज्यादा मैं सॉल्यूबल नहीं हूं, तो मैं पानी में जा नहीं पाऊंगा। पानी यानी कि यहाँ पर क्या होता है? ब्लड में होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर बहुत कम ऑक्सीजन चाहता है क्योंकि वो इतना ज्यादा सॉल्यूबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ और सिर्फ 1.5% ऑफ द ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है। वही बाकी का जो बच गया 98.5% वो किसके साथ बाउंड रहेगा? वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन जो होता है 4 चेन से मिलकर बना होता है। 2 होती है बीटा की चेन और 2 होती है अल्फा की चेन, यानी कि इस तरीके से 4 स्ट्रक्चर से बन के होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ पे 4 सब यूनिट्स है, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है आयरन मॉलिक्यूल। ये जो आयरन मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या करेगा? यही आयरन मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करेगा इस ऑक्सीजन को। इस तरीके से यहाँ पर भी आयरन है, कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, यहाँ पर भी आयरन है, ये भी क्या करेगा? कैरी करेगा ऑक्सीजन को। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन है? 4 आयरन इसके पास प्रेजेंट है। तो ये कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। कितना हीमोग्लोबिन? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को एक बारी में कैरी करके ले जा सकता है। अगर मैं पहली वाली कैलकुलेशन फिर से करके देखूं तो यहाँ पर समझो मैंने कहा कि हमारे पास 100 ml ब्लड अगर प्रेजेंट है तो 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 20 ml में से जो 0.3 ml है वो जाएगी प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, और वही जो बच्ची कुछ है दैट इज 19.7 ml, वो बोलेगी यार हीमोग्लोबिन प्लीज मुझे लेकर चला जाना, तो उसको कौन लेकर जाएगा? हीमोग्लोबिन लेकर आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अगर मैंने किया, इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का बाइंडिंग हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। वही अगर इन दोनों का डिसोसिएशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे, ये एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोसिएट भी हो सकते हैं, ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं और टूट भी सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। तो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए, ये पूरा डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर, कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब क्या है? समझो यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जिनमें से एक गैस कौन सी है? एक गैस ऑक्सीजन भी है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर इंडिविजुअली कितना प्रेशर लगा रही है इस मिक्सचर में, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि बहुत ज्यादा एफिनिटी है, मैंने कहा हायर एफिनिटी है ऑक्सीजन की, तो ये कब होगी? उस कंडीशन में होगी जब हायर PO2 लेवल होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की तरफ खिंचा चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझिए ब्लड है,
अब ये जो ब्लड है इसको हमेशा तो ऑक्सीजन को रखना नहीं है ना, ये रख के क्या करेगा हमेशा, ब्लड तो बोल रहा है कि भाई मुझे तो देना है, बाकी के जो टिश्यूज है पूरी बॉडी को यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर समझो मेरे पास कोई टिश्यू प्रेजेंट है, कोई सेल प्रेजेंट है जिसको ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पर जो सेल है, टिश्यू है, इनमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट है यानी पार्शियल प्रेशर है वो होगा 40 mmHg। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg है। और यहाँ पर अगर हम ब्लड में देखिए तो ब्लड में यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे ब्लड में क्या होगा, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, इट इज अराउंड 100 mmHg। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और हीमोग्लोबिन बोलेगा कि जा ऑक्सीजन जा, तो टिश्यू के पास जा, तो एक काम कर, तो टिश्यू के पास चला जा। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ने क्या कर दिया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। पर अब यहाँ पर एक बात आती है कि हीमोग्लोबिन ने कितने ऑक्सीजन को छोड़ा। मैंने अभी आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है एक हीमोग्लोबिन। तो ऐसा नहीं है कि वो चारों के चारों ऑक्सीजन को छोड़ देगा, नहीं, यहां पर सिर्फ वो 25% ऑफ द ऑक्सीजन को रिलीज करता है, बाकी 75% से वो खुद बाइंड रहता है, मतलब 3/4 से वो बाइंड ही अभी भी, सिर्फ और सिर्फ 25% उसने कहा कि ठीक है तुम अनलोड हो जाओ, तुम चले जाओ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने का अनलोड होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25% अनलोड किए जाते हैं, बाकी 75% अभी भी उससे बाउंड है। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाउंड है तो वो कैसा है, फुल्ली सैचुरेटेड है। वो बोल रहा है कि बस हो गया भाई, हम और ऐड नहीं कर सकते, आई एम फुल्ली सैचुरेटेड। वहीं अगर एक हीमोग्लोबिन समझो मैंने कहा 2 ऑक्सीजन से बाइंड है तो हम क्या कह सकते हैं कि हाफ सैचुरेटेड है, यानी कि टोटल 100% सैचुरेटेड नहीं है, 50% सैचुरेटेड है। सब कुछ जैसा कि अभी मैंने कहा था पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने यहाँ पर कहा समझो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 60 से लेकर 100 mmHg है, 60 से लेकर 600 नहीं, यहाँ पर कितना है 60 से लेकर 100 mmHg है, यानी कि काफी अच्छा खासा पार्शियल प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है वो 90% सैचुरेटेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90% सैचुरेटेड है, यानी कि काफी हद तक हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो चुका है। अगर समझो मैंने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रिड्यूस कर दिया, यानी कि 40 mmHg कर दिया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले था टिश्यू में, इस कंडीशन में कितना बाउंड रहेगा, हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड रहेगा, यानी कि 3/4 सैचुरेटेड रहेगा। हमने पार्शियल प्रेशर और रिड्यूस कर दिया, हमने कहा नहीं नहीं हम और रिड्यूस करेंगे, समझो मैंने 20 mmHg कर दिया, तो हीमोग्लोबिन बोलेगा भाई इस कंडीशन में तो सिर्फ मैं 35% सैचुरेटेड रह सकता हूँ। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन बहुत कम सैचुरेशन हो गया, यानी कि 40 mmHg से जब आप 20 पे जाओगे, 40 से जब आप 20 पे जाओगे तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन में रिडक्शन आ रहा है। इसको हम एक अच्छे से ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ है जहां पे एक्स एक्सिस पे आपको पार्शियल प्रेशर दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपको सैचुरेशन दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब 60 से लेकर 100 तक है PO2, तब आप उस कंडीशन में देखिए कितना यहाँ पर सैचुरेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 से लेकर 95 के आसपास यहाँ पर सैचुरेशन जा रहा है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि आर्टरी में। अगर हमें पता होगा आर्टरी क्या कैरी करती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसमें आर्टरी में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 100 mmHg होता है। तो यहाँ पर जो आर्टरी है उसमें कितना पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, लगभग 60 से लेकर 100 रहेगा। तो इस कंडीशन में सैचुरेशन भी अच्छा खासा रहता है। फिर यहाँ पर हम गए 40 पे, 40 यानी कि किसका होगा, टिश्यू का होगा। टिश्यू पे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बहुत रिड्यूस हो गया, उस टाइम पे भी हीमोग्लोबिन अच्छा खासा बाउंड है 75%। पर समझो अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुमने बहुत एनर्जी अपनी लूज कर दी है, तुम्हारे CO2 बना जा रहा है, इस कंडीशन में तो तुम्हारी बॉडी बोलेगी भाई हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, मुझे और ऑक्सीजन दे, क्या कर रहा है तुम।
तो इस कंडीशन में तो मसल्स बोलेंगे मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर जो मसल्स होंगी उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो और रिड्यूस हो जाएगा, उनका देखो 20 तक चला जाएगा पार्शियल प्रेशर। कब? जब यहाँ पर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर 20 mmHg हो जाएगा तो इस कंडीशन में सिर्फ 35% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड रहेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन बोल रहा है स्केलेटल मसल को कि हाँ कोई बात नहीं, तू ले ले ऑक्सीजन, तुझे जरूरत है तो ले ले ऑक्सीजन। तो ऐसा कंडीशन कब आती है? जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसी चीजें देखी जाती है। अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें, ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसपे ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर अब क्या देख लेते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें पीएच अगर हम यहाँ पर देखें 3 तरीके के होते हैं। एक होता है बेसिक पीएच, एक होता है न्यूट्रल पीएच और एक होता है यहाँ पर एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कब होता है? जब 7 से लेस पीएच हो तब हम उसे एसिडिक कहते हैं। तो समझो अगर आपका ब्लड एसिडिक हो गया, यानी कि आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ रही है, इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होगी वो रिड्यूस होगी, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की एफिनिटी घटेगी। ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ घट रही है। हम यहाँ पर एसिडिटी जो बढ़ रही है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। एक ग्राफ से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेम PO2 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सैचुरेशन। आप यहाँ पे नॉर्मल ब्लड पीएच पे देखो जो कि होता है 7.4, लगभग न्यूट्रल के आसपास में, तब यहाँ पर जो नॉर्मल एफिनिटी होती है उतनी रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने पीएच रिड्यूस कर दिया, 7.2 कर दिया, स्लाइटली एसिडिक कर दिया एज कंपेयर टू पहले, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो जो ग्राफ है वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? ग्राफ राइट में शिफ्ट हो चुका है। ग्राफ का राइट में शिफ्ट होने के मतलब क्या है कि एफिनिटी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की रिड्यूस हो चुकी है। आप देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप देखिए, यहाँ पर आप इसको लगा के देखिए, यहाँ पर इसको लगा के देखिए। यहाँ पर कितना है? 30 mmHg है। 30 mmHg पे नॉर्मली कितना रहता है? आप देखो लगभग 45 रहता है, लगभग 45% सैचुरेशन रहता है। कितने पे? 30 mmHg पे, 30 mmHg पे। वहीं अगर हम यहाँ पर देखिए, जब हमने पीएच को रिड्यूस कर दिया है तब यहाँ पर 30 mmHg पे लगभग सिर्फ और सिर्फ 35% सैचुरेशन है। इस कंडीशन में 45% है, इस कंडीशन में 35% सैचुरेशन है। यानी कि आपने जो सैचुरेशन है वो रिड्यूस कर दिया है, ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के लिए रिड्यूस कर दी है। अगर आप पीएच को कहां पे लेके? एसिडिक कंडीशन में लेकर के। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोर्स इफेक्ट बोला जाता है। इसको बोला जाता है बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या होता है कि अगर पीएच आपने रिड्यूस कर दिया, अगर आपने पीएच रिड्यूस कर दिया तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका रीजन क्या होता है कि क्यों यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी रिड्यूस हो जाती है? क्यों यहाँ पर ऐसा होता है? क्यों यहाँ पर अनलोडिंग हो रही है ऑक्सीजन की? क्यों ऑक्सीजन ज्यादा अनलोड हो रहा है? इसका यहाँ पर बेसिक सा रीजन होता है कि अगर यहाँ पर प्रोटॉन्स का अमाउंट इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन्स यहाँ पर बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन से। अगर प्रोटॉन्स यहाँ पर हीमोग्लोबिन से बाइंड होंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन अनलोड हो जाएंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो हीमोग्लोबिन बोल रहा है मैं तो प्रोटॉन से बाइंड कर रहा हूं, ऑक्सीजन तू निकल यहां से। तो यहाँ पर जब जब आपका पीएच रिड्यूस हो जाता है बॉडी का तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अनलोड हो जाती है और प्रोटॉन जाके हमारे प्यारे से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा। यहाँ पर क्या करता है एक्चुअली प्रोटॉन, यहाँ पर क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर क्या करेगा? हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, सॉरी प्रोटॉन जो है बाइंड कर लेता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से मेकिंग इट्स इलेक्ट्रो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लेस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो लेस हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जब इससे बाइंड हुआ तब इसने अल्टर कर दिया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। इसने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में स्लाइट चेंजेस ला दिए, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बोल रहा है ऑक्सीजन से मैं अब इतने अच्छे से बाइंड नहीं हो पाऊंगा, मैं प्रोटॉन से बाइंड हो रहा हूँ।
अगर आपने ऑक्सीजन का अमाउंट फिर से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो पाएगा। तो इस कंडीशन को यहां पर क्या कहा जाता है, बोर्स इफेक्ट कहा जाता है। दूसरी तरफ समझो अगर हमने पीएच इंक्रीज कर दिया, इस कंडीशन में ऑक्सीजन की एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि अब प्रोटॉन है नहीं, अब कोई हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर आपने पीएच इंक्रीज किया तो ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज होगी हीमोग्लोबिन के लिए, अगर आपने डिक्रीज किया तो फिर डिक्रीज होगी, अगर आपने पीएच डिक्रीज किया तो फिर डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे अगर आप पीएच इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब है एफिनिटी इंक्रीज हो गया। आप देखो 30 mmHg पे अब कितनी एफिनिटी है, अब यहाँ पर 65% ऑफ द हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, 65% यहाँ पर सैचुरेशन है, जो कि नॉर्मली रहता है 45% और उस कंडीशन में था 35%। तो ये इफेक्ट होता है पीएच का ऑन द ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एसिडिक क्यों हो जाता है, एसिडिटी क्यों बढ़ने लगती है। इसके रीजन ये हो सकते हैं जो हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल का मतलब क्या है, जो अभी बहुत काम कर रहा है, जो भी बहुत काम कर रहे हैं, समझो आप बहुत एक्सरसाइज करो, आपने बहुत काम किया, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, इस कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा ज्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड, या फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा अमाउंट में कार्बोनिक एसिड। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, एसिडिटी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन की एफिनिटी अगर हीमोग्लोबिन के लिए कम हो रही है क्योंकि हमारे टिश्यू को ज्यादा मिलने लगेगा। अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से ब्लड है, इस तरीके से यहाँ पर कोई सेल प्रेजेंट है, इस सेल को चाहिए ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन बोलेगा मैं तो दूंगा ही नहीं ऑक्सीजन, मैं दूंगा ही नहीं। सेल बोल रहा है यार मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने वर्कआउट किया, मुझे ऑक्सीजन दे। तो यहाँ पर अच्छी बात है, ऑक्सीजन यहाँ पर सेल के पास जा पाएगी और सेल यहाँ पे वर्क कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन से अनलोडिंग करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर अगर हम यहाँ पर देखें जो कि इंपैक्ट करवाता है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कि आपकी बॉडी में यहाँ पर CO2 कितना प्रेजेंट है, आपकी बॉडी कितना CO2 बना रही है। आप जितने ज्यादा एक्टिव हो गए आपका CO2 उतना ज्यादा बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, अगर हाई CO2 प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से और ये एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की वो रिड्यूस करवा देगा। ये बोलेगा ऑक्सीजन तू हट जा, मैं बाइंड कर रहा हूं हीमोग्लोबिन से। सिमिलरली अगर लो CO2 होगा तो यहां पर फिर क्या होगी, फिर यहां पर एफिनिटी जो है O2 की वो हाई रहेगी। तो यहां पर भी सेम ये एसिडिक पीएच की तरह ही वर्क करता है, एसिडिक और बेसिक पीएच की तरह। तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें, इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि जब यहां पर PCO2 का लेवल बढ़ा यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा है, तब ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। वहीं अगर ब्लड में PCO2 का लेवल लो है तो फिर यहाँ पर ग्राफ जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। तो इट इज सेम एज हमारा प्यारा सा पीएच। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनफेक्ट CO2 जो है ना वो भी एसिडिटी बढ़ा सकता है। CO2 RBC में क्या करेगा, H2O के साथ कंबाइन होगा और यहाँ पर क्या बना देता है, यहाँ पर बाई कार्बोनिक एसिड बना लेता है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या कर देगा, यहाँ पर इस तरीके से ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। जब ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है ना तो ये टूटता है प्रोटोन में प्लस बाई कार्बोनेट में। किसमें टूटेगा, प्रोटोन में टूटेगा प्लस बाई कार्बोनेट में टूटेगा। तो आपको तो पता ही है प्रोटोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पीएच को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ पीएच हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ पीएच हो गया तो वंस अगेन यहाँ पर एसिडिटी बढ़ गई, तो ऑक्सीजन बोलेगा मेरी तो एफिनिटी कम हो रही है। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एनहाइड्रेस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। तो ये सारी जो पॉइंट है कहाँ पे चल रहा होगा, आरबीसी में यहाँ पर ये फास्टर चल रहा होगा। तो ये सेकेंड रीजन होता है। अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन यहाँ पर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी कुछ सेम चीजें ही चलेगी, ग्राफ यहाँ तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा या फिर राइट में शिफ्ट होगा। अगर मैंने बोला आपका टेम्परेचर हाई हो रखा है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ऑक्सीजन अनलोड हो जाएगा, यानी कि वंस अगेन ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं अगर मैंने कहा स्लाइटली लो टेम्परेचर है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन जो है वो उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो हीमोग्लोबिन से बाउंड कंडीशन में रहेगा।
एक ग्राफ से फिर से समझने की कोशिश कर लेते हैं। नॉर्मल ब्लड में इतना टेम्परेचर है। जब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को हाई कर दिया तब यहाँ पर क्या हुआ, तब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर फटफट ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है। वहीं टेम्परेचर को जब हम रिड्यूस कर देते हैं उस कंडीशन में ऑक्सीजन उतनी फटाफट नहीं रिलीज किया जाता है, उस कंडीशन में एफिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट अगर हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लेस एफिनिटी होगा, और यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा तो मोर एफिनिटी होगा। इस तरीके से आप हमेशा याद रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर लो पीएच होगा तो ये बात चलेगी, या फिर यहाँ पर क्या होगा, हाई PCO2 रहेगा तो ये बात चलेगी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर हाई पीएच होगा और यहाँ पर लो PCO2 होगा तो फिर यहाँ पर एफिनिटी ज्यादा रहेगी। इस कंडीशन में ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और ऊपर वाली कंडीशन में ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस वेरी होता है। फोर्थ अगर हम यहाँ पर रीजन देखें जो कि अफेक्ट कर सकता है यहाँ पर, उसका नाम होता है BPG। ये एक मॉलिक्यूल होता है BPG, इसका पूरा नाम होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि कब बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे इसकी सिंथेसिस होती है RBC के अंदर। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस चल रही है। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे इसकी सिंथेसिस होती है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे इसकी सिंथेसिस होती है। अब उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये भी सेम, अगर इसका अमाउंट हाई है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एफिनिटी को रिड्यूस कर देगा। और समझो मैंने कहा कि इसका अमाउंट लो है तो फिर उस कंडीशन में एफिनिटी को इंक्रीज कर देगा ऑक्सीजन की। तो ये भी सेम तरीके से करता है, इसमें इसने एफिनिटी को डिक्रीज कर दिया, इसमें इसने एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया, किसकी, ऑक्सीजन की। सेम चीज यहाँ पर ये भी करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी चल रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें, समझो अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे गए, हाई एल्टीट्यूड में आप पहाड़ों वगैरह में गए, बहुत ऊपर की तरफ गए, तो उस कंडीशन में आपका जो BPG है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाए हीमोग्लोबिन के लिए, और ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन के लिए, तो आपके टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। हमेशा याद रखना, अगर एफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो उसमें आपका टिश्यू का फायदा हो रहा है, आपके टिश्यू को और ऑक्सीजन मिल रहा है। सिमिलरली कुछ हार्मोन्स होते हैं जो भी यहाँ पर BPG के अमाउंट को इंक्रीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको रिलीज किया जाता है एड्रिनल के द्वारा। जो ये एड्रिनलिन जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, ये एड्रिनालिन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। ये भी यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं BPG के अमाउंट को, और BPG सेम तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें फीटल हीमोग्लोबिन को एंड अडल्ट के हीमोग्लोबिन को, फीटल यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि अभी, फीटल यानी कि ऐसा बच्चा जो कि मम्मी के पेट में है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए एज कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो उतनी एफिनिटी से बाइंड नहीं करता 2,3-BPG से। ये यहाँ पर कैसे बाइंड करता है, ये यहाँ पर लेस स्ट्रांगली बाइंड करेगा 2,3-BPG से, इतने अच्छे से बाइंड नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं मेटर्नल ब्लड यानी कि नॉर्मल एडल्ट का ब्लड आप देख सकते हैं और फीटल का देख सकते हैं। फीटल यहाँ पे किस तरफ शिफ्ट हो रखा है, लेफ्ट की तरफ उसका ग्राफ शिफ्ट हो रखा है। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें HbF जो है वो कैरी कर सकता है 30% मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू HbA। HbF मतलब फीटल वाला और A मतलब अडल्ट वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगर हम फिर से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में से 1.5% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व होके जाता है प्लाज्मा में, और 98.5 जो है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर ये आगे जाएगा, ये जो ब्लड है कहाँ से जा रहा है, ये पल्मोनरी कैपिलरी से जा रहा है। ये कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन होती है। ये पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेकर जा रही है, हार्ट के पास लेकर जा रही है।
एक बार हार्ट के पास पहुंच गया तो ये ब्लड हमें किस में भेजना है, टिश्यू में भेजना है। तो कौन लेकर जाएगी, इसमें सिस्टमिक कैपिलरीज लेकर जा रही है, आर्टरी लेकर जा रही है। यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कहां चला जाएगा, टिश्यू के पास चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यूज डिमांड, और यहां से CO2 जो है वो टिश्यू दे देगा हमारे ब्लड वेसल को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट